हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं अदर कंपेटर्स, जिसमें हमारे पास रहेगा ऑप्टिकल कंपेटर, देन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपेटर एंड न्यूमेटिक कंपेटर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिकल कंपेटर के बारे में। कंपेटर जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंपेयर करने के लिए काम में आता है स्टैंडर्ड्स में और एक्चुअल प्रोडक्ट्स में, कि आपके डायमेंशन में कितना उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। अब वही मैग्निफिकेशन जो है, तो ऑप्टिकल कंपेटर्स में हम मैग्नीफाइड डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं वो रहेगा आपके इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल्स। यहाँ पे एक लाइट सोर्स रहेगा, जिस लाइट सोर्स के थ्रू जब लाइट किसी भी मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। उस डायरेक्शन में जब वो जाती है तो वहाँ पे हमारी स्केल जो है उस पर हम देख सकते हैं कि आपका जो पॉइंट है, जो लाइट सोर्स है, वो कितना इंडिकेट कर रहा है। अब अगर हम उस मिरर को वहाँ से थोड़ा सा भी रिफ्लेक्ट करते हैं, मिरर अगर मूव करता है तो मूवमेंट की वजह से आपकी लाइट का रिफ्लेक्शन चेंज हो सकता है। सपोज हमारे पास यहाँ पे जो एंगल था वो पहले एंगल आपका नॉर्मल से थीटा एंगल था, तो दोनों एंगल हमारे मिला के 2 थीटा एंगल बनते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो 2 अल्फा एंगल से आपका रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो मिरर है आपका वो अल्फा एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट मूव हुआ है और आपका पॉइंटर है वो हमारे पास 2 अल्फा मूवमेंट के साथ इन रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्शन है आपका वो यहाँ पे 2 अल्फा एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट होके, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि नई रीडिंग जो है न्यूली रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है और कितना मूवमेंट उसका स्टार्टिंग से हुआ है। और ये एंगल सिर्फ तभी चेंज होगा जब हमारा पॉइंटर के अंदर कोई मूवमेंट आता है। अगर वहाँ पे मूवमेंट है तो दैट मीन्स हमारी रीडिंग में भी मूवमेंट मिल जाएगा। तो ये हमारा बेसिक फिनोमेना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपेटर का वर्क है। यहाँ पे हमने देखा एक प्लंजर हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे डायरेक्टली वर्कपीस के कांटेक्ट में रहता है। इसमें अगर कोई भी मूवमेंट होता है तो यहाँ पे जो लीवर है वो आपके पिवोट के फॉर्म थ्रू, यहाँ पे जो पिवोट है, पॉइंट है आपका, उससे आपका लीवर मूव करेगा। लीवर मूव करने के बाद आपके पिवोट से इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, एक साइड में आपकी L1 है, दूसरी साइड में आपकी L2 है। तो आपका रिफ्लेक्शन है, जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, वो आ जाएगा आपका L2/L1। इसी तरह से इतना मूवमेंट अगर इसमें आ रहा है तो आपका मिरर है वो भी मूव करेगा। ये पहले इनिशियल पोजीशन में था, ये बाद में मूव होने के बाद आपका डैश वाली पोजीशन में है। तो यहाँ पे अगर ये मूव करता है तो ये डिफरेंस आपका रहेगा L3, और L से आपका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा L4 पे। तो इस तरह से हम अगर टोटल मैग्नीफिकेशन देखेंगे, आपके लाइट के अंदर आपका जो चेंजेस आ रहा है वो अल्फा से 2 अल्फा रिफ्लेक्शन पे दिखाई दे रहा है। तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 2 इंटू L2/L1 इंटू L4/L3। तो इतना मैग्नीफिकेशन होने के बाद हमारा जो मूवमेंट है, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वो हमें एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि हमें लीनियर रीडिंग्स में मिल रहा है। यहाँ पे हमने देखा ये सिंपल हमारा एग्जाम्पल, जो कि हमारा मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपेटर का डिज़ाइन है। ये रिफ्लेक्शन के बाद हमारी लाइट, तो जो हमें चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी और ये पोजीशन है वो हमारे रिफ्लेक्शन के बाद की पोजीशन है। तो हमारा पहले का पॉइंटर ये वाला था, एंड देन द पॉइंटर हैज़ बीन चेंज टू दिस पोजीशन। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मूवमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि आपका प्लंजर है कितना मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्प्लेसमेंट जो कि आपका L2/L1 है, वैसे ही आपका ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन है वो 2 गुना है L4/L3 का। और हम टोटल मैग्नीफिकेशन ओवरऑल देखते हैं तो वो आपका रहेगा 2 इंटू L2/L1 इंटू L4/L3। एडवांटेज अगर हम देखें कि मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपेटर के एडवांटेज क्या है, दे हैव ए लेस नंबर ऑफ मैकेनिकल मूवमेंट पार्ट्स। तो दैट मीन्स फ्रिक्शन और इनर्शिया इफेक्ट नहीं होगा, हाई एक्यूरेसी देगा। द स्केल कैन बी मेड टू मूव पास्ट ए डेटम लाइन एंड दस हैव हाई रेंज एंड नो पैरेलैक्स। तो दैट मीन्स इसका मूवमेंट है वो ज़्यादा हो सकता है और इसलिए हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। दे हैव हाई मैग्नीफिकेशन एंड हैंस सूटेबल फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट। ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगा तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, उसको भी हम इजीली रीड कर सकते हैं। द स्केल इन द ऑप्टिकल कंपेटर्स illuminated and hence enable reading to be taken irrespective of room lighting condition। जो कि आपका ऑप्टिकल कंपेटर है उसकी स्केल को हटाया गया और यहाँ पे आपकी रूम लाइट है, वहाँ से भी मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर हम उसको चेक कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं।
डिसएडवांटेज भी है इसके ऑब्वियसली। दे रिक्वायर्ड ए लाइट सोर्स, उसमें लाइट सोर्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। कंपेरेटर इज यूजुअली लार्ज एंड एक्सपेंसिव, बड़ा होता है, महंगा होता है। द स्केल इज प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, देन इट इज़ नेसेसरी टू यूज दिस इंस्ट्रूमेंट इन ए डार्क रूम इन ऑर्डर टू टेक रीडिंग ईजिली। ज़्यादा लाइट अगर है तो वहाँ पे हमारी लाइट सोर्स की रिफ्लेक्शन ईजिली हमें नहीं दिखेगा, तो इसलिए हमें डार्क रूम को प्रीफर करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट इज इनकन्वीनियंट फॉर कंटिन्यूस यूज बिकॉज द स्केल इज टू बी व्यूड थ्रू आई पीस। कंटिन्यूसली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें बार बार आँख से देखना होता है उसे। ड्यू टू हाई मैग्निफिकेशन, हीट जनरेटेड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर एंड लैम्प मे कॉज द सेटिंग टू ड्रिफ्ट। बार बार अगर हम उसे सेम जगह पे अगर यूज कर रहे हैं तो लाइट सोर्स से वहाँ पे आपके हीट जनरेट भी हो सकती है जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर हम यूज करते हैं तो उसका मेन हमारा पर्पस क्या है कि किस तरह से हमारे इसके अंदर चेंजेस जो आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, तो उसे हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग्स एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। उनके बीच में एक हम आर्मेचर कोर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्यूब यूज़ करेंगे हम वो रहेगी नॉन मैग्नेटिक ट्यूब, और अगर इस आर्मेचर से एक पॉइंट हमारा पॉइंटर कनेक्ट है तो जो हमारे किसी भी मूवमेंट को हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन को शो करता है। तो आर्मेचर कोर है वो मूव होती, और मूवमेंट की वजह से आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच में जो आपका गैप है वो यहाँ से हट जाता है, और आपका ईएमएफ जो जनरेट होना स्टार्ट होता है वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स या फिर आपकी प्राइमरी वाइंडिंग्स के बीच में क्रिएट होना स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे E1 और E2 जो आपके EMFs हैं उनकी वजह से जो चेंजेस इनके अंदर आते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि आपका आर्मेचर कोर है वो राइट साइड में मूव कर रहा है या लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके दोनों E2 और E1 की वैल्यूज़ हैं, इक्विवेलेंट है। यहाँ पे E2 इज़ ग्रेटर देन E1 बिकॉज यहाँ पे आर्मेचर है वो आपका लेफ्ट साइड में मूव किया है, तो आपका E2 की वैल्यू है वो ज़्यादा जनरेट हो रही है। देन E1 इज ग्रेटर देन E2, तो दैट मीन्स लेफ्ट मूवमेंट अगर हो रहा है तो यहाँ से आपका EMF इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे आपका EMF डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में मूव कर रहा है या लेफ्ट में मूव कर रहा है, और आपके ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस में पॉजिटिव वेरिएशंस है या नेगेटिव वेरिएशंस। दिस इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर। फ्यू नंबर ऑफ मूविंग पार्ट, बहुत कम मूविंग पार्ट होते हैं, मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है, नॉट सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस, कोई वाइब्रेशंस नहीं होंगे उसमें, इजी टू सेटअप एंड ऑपरेट, लेस एरर ड्यू टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है उसके अंदर। द इंस्ट्रूमेंट इज स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट टू बी प्लेस्ड क्लोज टू द मेजरिंग यूनिट, एंड द डिसएडवांटेज आर फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई में अफेक्ट द रिजल्ट। अगर आपके वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी में लाइट के कोई भी फ्लक्चुएशन आता है तो वो उसके मूवमेंट को इफेक्ट कर सकता है। हीटिंग ऑफ कॉयल इन द मेजरिंग यूनिट में कॉज जीरो ड्रिफ्ट एंड अल्टर द कैलिब्रेशन। जो कि आपके कॉइल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं हीटिंग कॉइल्स, उनके अंदर आपके अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं हीटिंग की वजह से या तो आपका कैलिब्रेशन है वो ख़राब हो सकता है। व्हेन मेजरिंग यूनिट इज़ रिमोट फ्रॉम द इंडिकेटिंग यूनिट, रिलायबिलिटी इज़ लोअर, क्योंकि आपकी अगर मेजरिंग यूनिट है वो दूर है जहाँ पे आप मेज़र कर रहे हैं तो आपकी रिलायबिलिटी है वो कम हो सकती है। कॉस्ट इज जनरली मोर देन मैकेनिकल कंपैरेटर, मैकेनिकल कंपैरेटर से भी इसके कॉस्ट ज़्यादा रहती है। इफ़ ओनली ए फिक्स स्केल इज यूज विद अ मूविंग पॉइंटर देन विद हाई मैग्निफिकेशन ए वेरी स्मॉल रेंज इज ऑब्टेन्ड। तो बहुत छोटी रेंज है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो दैट मीन्स बहुत कम मूवमेंट होगा, उसी को हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट फॉर द लेक्चर, जिसमें हमने आज पढ़ा मैकेनिकल ऑप्टिकल या मैकेनिक ऑप्टिकल कंपैरेटर्स के बारे में और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर्स के बारे में। किस तरह से हमने दोनों की कंस्ट्रक्शन है उनके बारे में स्टडी की, उनके एडवांटेज के बारे में पढ़ा है, उनके डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा है, और क्यों हमारे लिए ये यूज़फुल है उनके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी की है। तो दैट्स इनफ फॉर द डे, थैंक यू।